जय माता दी। आज नवरात्रा का पहला दिन है। पूरे भारतवर्ष में दुर्गा पूजा नवरात्रा का त्यौहार बड़े धूमधाम से आज से 9 दिनों तक नियम पूर्वक मनाया जाएगा और दशमी को हवन और विसर्जन मनाया जाएगा। तो आज हम जानते हैं कि दुर्गा का मतलब क्या होता है। हम में से 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि दुर्गा देवी का अर्थ क्या होता है, दुर्गा देवी का मतलब क्या होता है। लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि किसी दुर्गा देवी जो एक स्त्री के रूप में थी, उनका प्रादुर्भाव हुआ जब देवताओं ने आह्वान किया राक्षसों को मिटाने के लिए, तो वो प्रकट हुई। लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं, लेकिन सही अर्थ में जानिए कि आज देवी दुर्गा का मतलब होता क्या है। नहीं तो हम अगर अर्थ को नहीं जान पाएंगे तो सिर्फ मूर्ति पूजा करते रहेंगे, धूमधाम से खूब दुर्गा पूजा मनाएंगे, अर्थ को बिना जाने बिना माने 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। अष्टमी को बलिदान दिया जाएगा, बेचारे निर्दोष प्राणी को काटा जाएगा और लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, कहेंगे कि माँ प्रसन्न हुई। दुर्गा माँ कोई और नहीं, ये प्रकृति है। दुर्गा ही प्रकृति है, प्रकृति ही दुर्गा है। और इस प्रकृति में जितने भी जीव और जंतु हैं सभी इस प्रकृति की संतानें हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो। तो फिर हम मनुष्य और पशु इस प्रकृति की संतान है, माता दुर्गा की संतान है। तो अब आप एक बात बताइए, एक संतान उसी प्रकृति माता दुर्गा की दूसरे संतान की उन्हीं के सामने बलि देते हैं और कहते हैं कि माता प्रसन्न होती है। एक माता के सामने एक पुत्र दूसरे पुत्र की हत्या करता है तो माता कैसे प्रसन्न होंगी? कल्पना करके देखिए। प्रकृति हमारी माँ है। दुर्गा शब्द दुर्ग शब्द से आया है। दुर्ग का मतलब होता है किला, और किला का मतलब क्या होता है? जहां सारी शक्तियां रखी हुई हो, सारी शक्तियां। किला युद्ध सामग्री, युद्ध लड़ने के लिए जितनी भी सामग्री होती है सभी किला में रखी जाती है। अर्थात किला का मतलब होता है, दुर्ग का मतलब होता है शक्तियों का भंडार। उसी से दुर्गा शब्द आया है। तो दुर्गा का मतलब होता है शक्ति का केंद्र। दुर्गा का मतलब ही होता है शक्ति। जो प्रकृति है इसमें शक्ति है। आप देखते होंगे कि दुर्गा माँ को 10 हाथे दिखाया जाता है और 10 हाथों में, सभी अलग अलग हाथों में अलग अलग हथियार, अस्त्र और शस्त्र दिए जाते हैं, साथ ही शास्त्र भी दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुर्गा माँ को हम प्रकृति कहते हैं, अर्थात दुर्गा ही प्रकृति है। इस प्रकृति में सभी प्रकार की शक्तियां हैं। आप माता दुर्गा की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें, प्रकृति की आराधना करें और इस प्रकृति में विद्यमान जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं आप उसको ग्रहण करें, चाहे वह अस्त्र हो, शस्त्र हो या शास्त्र हो। भगवान को भी शक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना शक्ति के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इस सृष्टि की रचना करने के लिए भी भगवान को शक्ति की जरूरत पड़ी। शक्ति अर्थात तो ऊर्जा। हमें अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा की पूजा का मतलब ही होता है शक्ति की पूजा करना, अर्थात शक्ति की आराधना करना, शक्ति को ग्रहण करना। प्रभु श्री राम को भी रावण को जीतने के लिए माता शक्ति की आराधना करनी पड़ी। 9 दिनों तक उन्होंने शक्ति की आराधना की
अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रभु श्री राम भी अपनी सारी खोई हुई शक्तियों को एकत्रित किए इन 9 दिनों में शक्ति की आराधना करके। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, ये दुर्गा पूजा, ये नवरात्र हमें यही संदेश देने आती है हर एक साल कि हम शक्तियों को अपने अंदर सजोएं, शक्ति को बटोरें। इस प्रकृति की आराधना करके हम जिस शक्ति को पाना चाहते हैं उस शक्ति को हम अपने अंदर जागृत करें। दुर्गा का मतलब यही होता है, नवरात्र का वही मतलब यही होता है कि इन दिनों हम अनुष्ठान करें, शक्ति की पूजा करें और हमारे अंदर चाहे वो मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो या बौद्धिक शक्ति हो या फिर शारीरिक शक्ति हो, अगर हम ये अर्जित करते हैं और इसका प्रयोग किसी की रक्षा के लिए करते हैं तो शक्ति सार्थक होगी। अन्यथा यही होगी कि हम 9 दिनों तक खूब धूमधाम से पूजा करेंगे, 8वें दिन बलि प्रदान करेंगे, 9वें दिन हवन करेंगे और 10वें दिन विसर्जन करते हुए फिर से अपने वही प्रकृति विरोधी रूप काम करना शुरू कर देंगे। दुर्गा एक स्त्री के रूप में है, अर्थात ये कहा जाता है कि जितने भी इस संसार में स्त्री हैं उन्हें माँ का दर्जा दीजिए। माँ का मतलब शक्ति वाहिनी, उनमें शक्ति है। आप उनकी आराधना करें, आप उनका सम्मान करें, उनका इज्जत करें। दुर्गा पूजा का मतलब यही होता है, ना कि हम स्त्रियों का दोहन करें। वास्तव में आप नवरात्र करते हैं तो अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा, प्रकृति को बचाना होगा, प्रकृति को सम्मान देना होगा, स्त्रियों को कमजोर नहीं बल्कि उन्हें एक शक्ति के रूप में जानना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आप ये चाहते हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये प्रकृति कमज़ोर है, जैसा कि आजकल हम देखते आए हैं और दुर्गा सप्तशती में भी कथाओं के माध्यम से कहा गया है कि शुंभ और निशुंभ, मधुकैटभ, धूम्र विलोचन, चंड मुंड देवी अंबिका को एक सुंदर वस्तु के रूप में पाना चाहते थे, जबकि वो पूजनीय हैं। अगर आप नवरात्र करते हुए, दुर्गा पूजा करते हुए इसका मर्म नहीं समझेंगे तो प्रकृति को हम नष्ट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से चाहे बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते हैं, वृक्षों को काटकर विकास के नाम पर जंगल का सफाया करते आ रहे हैं, तो जिस तरह से माता अंबिका ने एक हूं शब्द करने से ही सारे दैत्यों का संहार कर दिया, चंडमुंड का संहार हो गया, उसी तरह से देवी कुपित हो जाएंगे, प्रकृति कुपित हो जाती है। और जब प्रकृति कुपित हो जाती है तो हुंकार शब्द करती है। कोरोना जैसी बीमारी हुंकार शब्द से निकलता है और अपने आप को शुंभ निशुंभ, धूम्र विलोचन, चंड मुंड समझने वाले बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े योद्धा एक ही क्षण में कोरोना रूपी बीमारी से भस्म हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनकी सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती है। जब हम प्रकृति को माँ, जब हम दुर्गा को माँ नहीं समझेंगे, जब तक स्त्री को माँ नहीं समझ कर रखेंगे, जब हम प्रकृति को कुचलना चाहेंगे तो प्रकृति अपने समय समय पर देवी कुपित होगी, प्रकृति कुपित होगी और कोरोना, भूकंप, बाढ़ जैसे प्रलयकारी विपदाएं आएंगे जो कि माता कुपित होती हैं। तो हमें सबक सिखाने के लिए हमारा संहार, हमारे अंदर में जो दैत्य शुंभ निशुंभ, धूम्र विलोचन, मधुकैटभ रूपी दैत्य उत्पन्न लेता है, उसका संहार करने के लिए आता है। तो इस नवरात्र समझें दुर्गा का अर्थ क्या होता है, दुर्गा देवी कौन है। दुर्गा देवी कोई और नहीं, ये हमारे अंदर की शक्ति है, आपके अंदर की शक्ति है, ये प्रकृति की शक्ति है, प्रकृति ही है। दुर्गा को प्रकृति के रूप में, शक्ति के रूप में अगर आराधना करेंगे तो आपका उद्धार कर देंगे, आपके साथ रहेंगे। अन्यथा हम उनके क्रोध में जलकर भस्म हो जाएंगे। इस दुर्गा पूजा में
इस नवरात्र में एक संकल्प लेते हैं कि जितनी भी नारी शक्तियां हैं सबको प्रकृति के रूप में, प्रकृति शक्ति के रूप में इज्जत और सम्मान करेंगे। जय माता दी।